मनीष, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए, 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, 16 से 19 तक 3 अंकों का, 20 से 23 तक 4 अंकों का प्रश्न रहने वाला है। तो ये निर्देश को पहले कर लेना है। उसके बाद वीडियो को शुरू करते तो यहाँ पर पहला प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 6 अंकों का प्रश्न दिया गया। प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभार्जन का विकास, संगठन, नौकरी देना, नीतियां बनाना। तो उत्तर क्या आएगा इसका? नीतियां बनाना। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कार्य नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण। तो उत्तर आएगा इसका नियंत्रण। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है नियोजन के तत्व है लक्ष्य एवं उद्देश्य, नीतियां, सभी नियम, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। विकेंद्रीयकरण से आशय, विकेंद्रीकरण क्या होता है? अधिकार एवं दायित्वों का वितरण। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है निर्देशन में सम्मिलित है मार्गदर्शन एवं परामर्श, कुशल नेतृत्व, अभिप्रेरण, सभी। तो उत्तर आएगा सभी। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक। तो उत्तर क्या होगा इसका? व्यवहारिक। तो इस तरह से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को पूरा कीजिए। प्रबंध के सिद्धांत डैश होते हैं, तो इसका उत्तर आपको भरना है सार्वभौमिक। वैश्विक पर्यावरण डैश रहता है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? गतिशील। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को क्या करता है? कम करता है। प्रशिक्षण एक डैश अवधि का कार्यक्रम होता है, तो निश्चित। निर्देशन के डैश तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। वृत्ति प्रबंध सामान्य प्रबंध की शाखा होता है। नियंत्रण एक डैश प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है। तो प्रबंध के सिद्धांत डैश होते हैं सार्वभौमिक। वैश्विक पर्यावरण सदैव डैश रहता है, गतिशील। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को डैश करता है, कम। प्रशिक्षण एक डैश अवधि का कार्यक्रम होता है, निश्चित। निर्देशन के डैश तत्व होते 4। वृत्ति प्रबंध सामान्य प्रबंध की डैश है, शाखा। नियंत्रण एक डैश प्रक्रिया है, स्वचालित। तो इस तरह से आपका उत्तर रहता है। फिर आपका एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। ये 7 प्रश्न पूछे गए। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 प्रिंसिपल। प्रभागीय ढांचे का एक दोष लागत में वृद्धि होना। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है नियुक्ति। फिर आपका अगला प्रश्न आता है चौथा, नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित है? नियोजन, प्लानिंग पर आधारित होता है। वृत्ति नियोजन का हृदय किसे कहा जाता है? लाभ हानि खाता को कहा जाता है। कौन सा बाजार लंबी अवधि के फंड से संबंधित है? तो पूंजी बाजार। इसका उत्तर आ जाएगा आपका पूंजी बाजार। फिर आपका अगला प्रश्न, पूंजी बाजार के 2 भाग होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा होता है आपका द्वितीयक। तो इस तरह से आपका एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर होता है। फिर सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। संगठन प्रबंध का एक भाग, संगठन का क्या आ जाएगा आपका? संगठन का मिलान करेंगे किसके साथ? व्यक्तियों के समूह का प्रबंध। टेलर का क्या आ जाएगा आपका? प्रयोग। दूसरे का आ जाएगा आपका प्रयोग। प्रबंध का प्राथमिक कार्य, प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है नियोजन। पदोन्नति का आएगा भर्ती का आंतरिक स्रोत। उसके बाद प्रशासनिक कार्य का आएगा वित्त
कार्य क्षेत्र वित्तीय प्रबंध का सामान्य प्रबंध का एक भाग। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर आपका आता है सत्य और असत्य की पहचान करना है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन की वृद्धि होती है, तो ये क्या होगा, सत्य आएगा इसका। उपभोक्ता एवं मीडिया व्यावसायिक वातावरण के बाह्य घटक है, तो सत्य है। संगठन एक प्रक्रिया है, सत्य है। भर्ती और चयन में अंतर नहीं होता, ये गलत है। कार्य कुशलता तथा पारिश्रमिक एक दूसरे के पूरक होते हैं, सत्य है। वृत्ति नियोजन वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य है, तो ये सत्य है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर आपका आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समन्वय का अर्थ बताइए। नव परिवर्तन से क्या आशय है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, पेशे की 2 विशेषताएं लिखी, ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं। फिर आपका है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझाइए। प्रबंध का कोई 2 महत्व लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, आर्थिक पर्यावरण के 2 घटक के नाम लिखिए। फिर आपका अगला आता है 10वां, व्यावसायिक वातावरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, गतिशीलता और अनिश्चितता। कार्यक्रम का अर्थ बताइए, नियोजन की 2 सीमाएं समझाइए। ये आपका 11वां प्रश्न, नियोजन का कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा पर दिया गया है, उद्देश्य का अर्थ बताइए। संगठन की प्रक्रिया के कौन कौन से कदम या चरण हैं, इसको बताना है। संगठन की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर 12वां प्रश्न है, नियोजन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य का अर्थ लिखिए। 13वां प्रश्न है आपका, संगठन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। संगठन की 2 विशेषताएं लिखिए। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आपको अंतर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है। संगठन की 2 परिभाषाएं लिखिए। सामाजिक पर्यावरण की 2 पहलुओं के नाम लिखिए। राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण लिखिए। आपको दोनों को ही कर लेना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। निर्देशन के कार्य बताना है आपके 16वें प्रश्न पर। और आपका अथवा पर पूछा गया एक अच्छे नेता के गुणों को लिखिए। इन सब का अगर आपको उत्तर चाहिए तो वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नियंत्रण के उद्देश्य को समझाइए, नियंत्रण के महत्व को समझाइए। इस तरह से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। अगले भाग पर आपको पूरे 23 तक का प्रश्न बताया जाएगा, साथ में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आपको उत्तर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।